लूका तबीब की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान 15वें बाब की 11वीं आयत से 15वीं आयत तक पढ़ दें। वैसे जो पूरा पैसेज है 32वीं आयत तक है जी। खुदा के कलाम मुकद्दस में रकम है। फिर उसने कहा कि किसी शख्स के दो बेटे थे। कि किसी शख्स के दो बेटे थे। उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ए बाप, माल का कुछ हिस्सा, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है, मुझे दे दे। उसने अपना माल मता उन्हें बांट दिया। और बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहाँ अपना माल बदचलनी में उड़ा दिया। और जब सब खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो मोहताज होने लगा। फिर उस मुल्क के एक बाशिंदा के जा पड़ा। उसने उसको अपने खेतों में सूअर चराने भेजा। 15 तक कंप्लीट। ओके, थैंक यू। पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत। सब कहें आमीन। अजीजो, ये जो लूका तबीब की मार्फत इंजीली बयान हमने तिलावत किया है, जब हम 15वें बाब को पूरा पढ़ते हैं तो वहां पर हमें जबरदस्त एक तरतीब नजर आती है तमसील की। यीशु मसीह की जो तालीमात थी, गुफ्तगू थी, जो वे ऑफ टीचिंग था, सिखाने का तरीका था, वो बहुत आसान था। यीशु मसीह तमसील में मिसालें दे देकर, एग्जाम्पल्स दे देकर लोगों को सिखाते थे ताकि लोग समझें। और आज भी पैगाम जितना आसान होगा, जितना मुख्तसर और सादा होगा, लोग उसे उतना ज्यादा पसंद भी करते हैं, उतनी जल्दी उसको अंडरस्टैंड भी करते हैं। ऐसे ही है। तो ये बहुत जरूरी है कि जो बाइबल मुकद्दस के पैगामात हैं वो सिंपल होने चाहिए। और गॉस्पल के बारे में मैं अक्सर कहता हूं, गॉस्पल इंजील बहुत सिंपल है, बहुत सादा है। और जैसे ही आप आयात को पढ़ते हैं आपको अंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो जाती है। आप कसीन खुदा खोल देता है और आप चीजों को बड़ी आसानी से समझ रहे होते हैं। उसमें बहुत पढ़े लिखे लोग भी और दरमियाने पढ़े लिखे लोग भी और थोड़े पढ़े या नहीं भी पढ़े लिखे, उनको भी बाइबल मुकद्दस की और इन बातों की बड़ी आसानी से समझ आती है। इस चैप्टर में 3 तमसील है। एक कि भेड़ खो गई है और जो चरवाहा है वो 99 को छोड़कर, यानी एक भी जरूरी है, एक रूह भी बहुत जरूरी है। इससे मुराद के खुदा सिंगल पर्सन की भी फिक्र करता है। एक शख्स किसी दूर दराज इलाके में रहता है और अगर उसने अंजील नहीं सुनी तो चर्च का, ईमानदारों की यह जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो खुशखबरी उस शख्स तक लेकर जाए। यह पहली तमसील है। और फिर दूसरी, एक औरत का क्या गुम जाता है? दिनार गुम जाता है। और वो क्या करती है? चिराग जलाकर उसे ढूंढती है। यह भी खोए हुओं की तलाश की बाबत है कि खुदा खोए हुओं को तलाश करता है। यीशु मसीह के बारे में लिखा है कलाम खुदा में, इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने। यह यीशु का काम था। इस खिदमत के लिए खुदावंद यीशु ने चर्च को भी मुकर्रर किया है। और फिर तीसरी तमसील जो है वो मुशरफ बेटे की है, प्रोडिगल सन जो है। इसके बारे में अभी हमने चंद एक आयत पढ़ी है, लेकिन ये पूरा वाकया 11वीं आयत से 32वीं आयत तक आपको मिल सकता है। और आज इस पैगाम में
जो बात हम सीखने वाले हैं वो ये है कि बाप का जो दिल है, जो फादर्स हार्ट है, वो माफ करने वाला है, वो मोहब्बत करने वाला है, वो गले लगाने वाला दिल है। हालेलुया। पिछले दिनों मैंने एक बात आपकी खिदमत में ये बात पेश की थी कि बाप वो शख्स है जो अपने बेटे को अपने से ज्यादा कामयाब देखना चाहता है। हालेलुया। दुनिया में और बहुत सारे रिश्ते हैं, लेकिन वो रिश्ते बाप जैसे नहीं है। बाप के बारे में याद रखें कि बाप वो शख्स और वो रिश्ता और उस जात और हस्ती का नाम है जो आपको अपने से ज्यादा कामयाब देखना चाहता है। बाकी लोग शायद आपको किसी और तरह देखते हो, और भी लोग होंगे आपकी लाइफ में जो आपको कामयाब देखना चाहते हैं, लेकिन जिस तौर पर बाप के अंदर ये बोझ है, ये मोहब्बत है, ये तड़प है, ये पैशन है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी या मेरे बच्चे खूब कामयाब हो, शायद कोई और इस तरह नहीं सोचता। इसलिए अपने फादर की, अपने बाप की इज्जत किया करें। मुशर्रफ के बारे में जैसा कि अभी हम देख रहे हैं, मुशर्रफ ये दो भाई थे, एक बड़ा और एक छोटा। ये छोटा था, इवें लगता भी छोटे जल्दी खराब हो जाते हैं। तुसीं वेखिया नहीं, मामा भी कहणगे निक्का जो है घर च सारे ये ना लाड करते हैं, वो लाड कर करके ही उन्होंने खराब कर देंगे ने। ये भी छोटा है, बड़े ने नहीं अपना हिस्सा भी मांगा। शिकवा जरूर उसने किया है कि मेरे लिए ए बाप तूने कभी ऐसी ज़ियाफ़तें और कुछ नहीं किया, हालांकि ये तो अपना हिस्सा ले चुका है। अपने हिस्से की मिरास लेकर ये जा चुका, इसने बर्बाद कर दिया। ये तो हेल्पफुल भी नहीं था, मददगार भी नहीं था। और फिर जैसा कि हमने सुना कलाम खुदा में से जो आयत तलावत की गई कि उस मुल्क में काल पड़ा, हालात खराब हो गए। अजीजों याद रखें, हालात सदा एक जैसे। मैं बार बार मसीही लोगों को अपने पैगामात में खबरदार करता रहता हूं, अपनी प्रॉस्पेरिटी को ज्यादा लोगों पर शो ना करें। एक और बहुत बड़ा मसला है हमारे लोगों को कि ये हर बात सोशल मीडिया पर डालते हैं। नवे कपड़े ने, नवी मोटरसाइकिल है, पता नहीं ये दूजियां नूं साड़ना चाहते ने शायद, या वहाना चाहते ने कि साढ़े कोल कुछ हैगा। रोटी खा रहे ओदी फोटो, घरों निकल रहे ओदी तस्वीर, घर वापस आंदे ओदी फोटो, ठीक है, बच्चों के रिजल्ट ने ओदी फोटो। आपको नहीं पता कि जो आपको फॉलो कर रहे हैं वो सारे आपके चाहने वाले नहीं है, आपका नुकसान करने वाले भी हो सकते हैं। सो ये खतरनाक हद तक चीजें चली गई हैं। आज सुबह मैं बयान कर रहा था, अपनी बेटियों की, अपनी फैमिलीज की पिक्चर्स सोशल मीडिया पर ना शेयर करें। आप क्यों अपना आप लोगों को दिखा रहे हैं? ये सीक्रेट है, ये फैमिली है। ये मशहूरी की तरफ क्या लोगों को लगाव लगा हुआ है? इज्जत की भूख और प्यास और तड़प लोगों की बर्बादी कर रही है। मुआशरे में, खानदानों में बिगाड़ आ रहा है। और मैंने पिछले दिनों भी प्रीच किया था कि लोग आइडलाइज करते हैं एक्टर्स को, स्टार्स को, क्रिकेटर्स को, उनके जैसे बनना चाहते हैं। आपके बच्चे तबाही की तरफ जा रहे हैं बेजा सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है। और आज सुबह हम सीख रहे थे स्क्रीन एडिक्शन हो, लोग एडिक्ट हो चुके हैं स्क्रीन के। पहले आपस में गुफ्तगू करते थे, चार घर के मैंबर ने चारों मोबाइल लैके लैदा बैठे हुए ने, तो कोई किसी ने गल नहीं करन दिया, तो एक दूजे ने मोबाइल वहांदे नहीं, साइड ते कर लेंदे ने, ते जे उवें दा कोई मैसेज होए तो वेख के फौरन डिलीट कर देंगे, पता ना चले किसी नूं। अफसोसनाक हालत है हमारे लोगों की।
और इसलिए लोग जब देखते हैं, लोग आपकी प्रॉस्पेरिटी से भी जलते हैं। इसलिए अपने आप को ज्यादा शो ना करें। हालात सदा क्या हुआ, वहां पर काल पड़ा, लोग भूखे मर रहे थे, और ये भी जो अपने बाप के घर से निकल गया है, ये भी भूखा मरने लगा। और आप गौर करें कि वो जब बाप के घर में था तो ऐश करता था, क्योंकि बाप उसकी टेक केयर करता था, बाप उसकी फिक्र करता था। और जब बाप के घर से निकल गए तो फिर उसे काम क्या मिला जी? सूअर चराने का काम मिला है। और मैं आपको बताता चलूं कि यहूदी सूअर को दूर से देखकर नपाक 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 कहते हैं, इंतहाई नफरत करते हैं वो। अब ये बच्चा, ये लड़का यहूदी है और काम कौन सा कर रहा है? जो उसे जेब ही नहीं देता, जो उसका करने वाला ही नहीं है। और यही काम बड़ी मकारी और फरेब के साथ मसीहों के साथ भी हुआ है। मसीहों को शराब दे परमिट बना के देते तो उन्होंने कहा तुसी बेचो, और बाद में बदनाम कर दिया मसीहत में तो शराब हलाल है, जायज है। अफसोस, सूअर चराना किसी भी यहूदी के नजदीक मकरू काम था, नापाक, नाजायज। और यही हाल हमारी भी बहुत सारी बस्तियों के साथ हुआ है कि उन्होंने पूरे पूरे टब्बर ने परमिट बढ़वाए हुए। अफसोस जो बनाकर देते हैं, अफसोस जो ये कर रहे हैं, अफसोस इस लड़के मुशर्रफ की तरह वो भी सूअर चरा रहा था। और फिर खाता क्या था? है ओही फलियां जड़ियां सूर खांदे सन। सूरां च रहिंदा सी, सूरां च सौंदा सी, सूरां वर्गा ही खांदा सी। ते फिर प्यो दी याद ते आंदी है ना, फिर आई उन्होंने प्यो दी याद। और उसे आरज़ू थी, और उसे आरज़ू थी कि जो फलियां सूअर खाते थे उन्हीं से अपना पेट भरे। मिजरेबल, इंतहाई खस्ता हालत, इंतहाई पस्ती की जिंदगी, बाप का घर छोड़कर, बाप की नाफरमानी करके, बाप या मां का दिल दुखाकर आप कभी प्रॉस्पर नहीं रह सकते। इस पर बहुत ज्यादा हमने गुफ्तगू की है, इस पर बहुत ज्यादा आपको टीचिंग दी गई है कि बेशुमार बच्चे, आज के बच्चे, खास तौर पर टेक्नोलॉजी वाले बच्चे, कंप्यूटर वाले बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे, मां बाप को हमेशा हकारत की निगाह से देखते हैं। उनके सामने मैं मुशर्रफ की जिंदगी इबरत के तौर पर रखना चाहता हूं। अपने मां बाप की कदर करें। उन्हें फोन नहीं भी चलाने आता, उन्हें कंप्यूटर नहीं भी चलाने आता, फिर भी उनकी इज्जत करें, यह जरूरी है। 14वीं आयत। और जब सब खर्च कर चुका, हाँ, जब सब कुछ खर्च कर चुका। अच्छा, आपके दोस्त तब तक होते हैं जो तड़को जी बोल दो जरा, माल पानी होएगा। इसके बारे में मैंने सिखाया था, हमारे बेटों को भी, हमारी बेटियों को भी समझना होगा, हमारे लड़कों को भी, हमारी नौजवान लड़कियों को भी, कि जब तक आप खूबसूरत हैं, हुस्न है, लोग आपका पीछा करेंगे। जब तक आपके पास पैसा है, दौलत है, लोग आपके दोस्त होंगे, लोग आपके यार बेली बनेंगे, फ्रेंड्स होंगे आपके। जैसे ही पैसा खत्म हुआ, आपके दोस्त आपको मैसेज का जवाब भी, व्हाट्सएप बंद हो जाएगा आपका। जो फ्रेंड है ना आपका, वो ब्लॉक ही तुहानू कर देगा, कहणगे यार इन्हें मैनू अनफ्रेंड ही कर छड्डिया, इसलिए कि तुहाडे को पैसे मुक गए ने, या आपकी खूबसूरती चली गई है। ये धोखा है, और बहुत सारे लोग इस जाल में फंसे हुए मुशर्रफ की तरह। और जब सब कुछ खर्च कर चुका, और जब सब खर्च कर चुका जी,
तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो मोहताज होने लगा शुक्रिया, यहां पर खर्च कर चुका। मेरे सामने एक बात आ रही थी कि बहुत सारे लोग सेविंग नहीं करते। ये सीखने वाली बात है आप सबके लिए। मतलब खान साहब वाली तबीयत है, जेड़े पैसे आए खा ले, या अपनी इनकम तो ज्यादा एक्सपेंस कर ले। फिर क्या होगा? फिर आप बस्तियों में जाएंगे, तारीखियों में डूबेंगे, मकरूज हो जाएंगे। आप का जो इज्जत है, आपकी जो रिस्पेक्ट है, वो डाउन हो जाएगी, क्योंकि आप मकरूज हैं। यहां पर मुशर्रफ की जिंदगी के बारे में मैं जब गौर कर रहा था, मेरे सामने बात आ रही थी, जब सब कुछ खर्च, बहुत सारे लोग सब कुछ खर्च कर देते हैं, थोड़ा जिहा भी सेविंग नहीं करते। ये एक ब्लेसिंग है कि फिनांस को कैसे मैनेज करना है। मैंने पिछले दिनों भी ये प्रिंसिपल सिखाया था कि आप एक्सपेंस करके सेविंग नहीं कर सकते। आप कहते हैं जी ये बिजली का बिल, गैस का बिल, ये पानी का बिल, ये बच्चों की फी, ये ग्रोसरी, ये कपड़े, ये जूतियां, ये बच्चों की चॉकलेट, ये फलां, ये पूरे काम करेंगे तो फिर बचत करेंगे। फिर आप कभी भी बचत नहीं कर सकते। दुनिया में जो दानश्वर है वो कहते हैं कि पहले सेविंग करें फिर एक्सपेंस करें। आप कहें आपकी इनकम है 50,000, आप 5,000 एक साइड पे कर दें और बाद में फैसला करें कि हमने 45,000 में 45,000 रुपए में पूरा महीना मैनेज करना है, तो फिर हो जाएगा। अगर आप कहें कि मैं एक्सपेंस करके फिर 5,000 की बचत करांगा, तो आप कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि होनी नहीं है। जब बाजार जाएंगे सारे लग जाने हैं। मुशर्रफ की जिंदगी से ये बात हम सीख सकते हैं, जब वो सब कुछ और सब खर्च कर चुका, जब सब खर्च कर चुका, तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो मोहताज होने लगा। तो फिर उसे 15वीं आयत में लिखा है, फिर उस मुल्क के एक बाशिंदा के यहाँ जा पड़ा, वह उस मुल्क के बाशिंदा के यहाँ जा पड़ा। उसने उसको अपने खेतों में सूअर चराने भेजा, और उसे आरज़ू थी कि जो फलियां सूअर खाते थे, उसी से अपना पेट भरे, मगर कोई उसे ना देता था। ये उसकी कंडीशन थी। और मैं गौर कर रहा था कि खुदा ने आपको मुशर्रफ की तरह जिंदगी बसर करने के लिए पैदा नहीं किया। हालेलुया। मुशर्रफ कैसी जिंदगी बसर कर रहा था? बताएं मुझे। अच्छी जिंदगी थी, जब आपके घर से निकल गया तो अच्छी जिंदगी बसर कर रहा था। इंतहाई बुरी हालत, कोई उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरह वो लोग जो खुदा की हुजूरी से निकल जाते हैं, खुदा के साथ बेवफाई करते हैं, या अपने माँ बाप के साथ बेवफाई करके चले जाते हैं, उनकी हालत भी मुशर्रफ जैसी होती है। और खुदा नहीं चाहता कि आप मुशर्रफ जैसी जिंदगी गुजारें। लेकिन एक काम उसने अच्छा किया कि उसने फैसला किया कि मैं अपने बाप के घर में वापस जाऊंगा। हालेलुया। इसके बारे में जब कलाम खुदा पर गौर करते हैं तो लिखा है उसे होश आया। उसे क्या है? फिर उसने होश में आकर, फिर उसने होश में आकर कहा मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को अफराद से रोटी मिलती है, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ,
भूखा मर रहा हूँ, मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उसे कहूंगा ए बाप, मैं आसमान का तेरी नजर में गुनहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। क्योंकि वो जानता था ना मैंने गलत किया है। क्या कहने लगा? मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। ये तो वो सोच रहा है ना, ये तो आप सोचते हैं ना कि मैं खुदा से कहूंगा या अपने माँ बाप से कहूंगा कि मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। लेकिन जो बाप का दिल है, जो आज का हमारा टॉपिक है, वो क्या है? देखिए जरा 20वीं आयत पढ़ें। 20वीं आयत को हम पढ़ेंगे जी। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला। हाँ, अब फाइनल चीज जो हम देख रहे हैं, मुशरफ अपने बाप की तरफ जाता है और फिर क्या होता है? वो भी दूर ही था, वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसको गले लगा लिया और चूमा। शुक्रिया जी। इससे मुराद कि मुशरफ का बाप उसकी राहें तकता रहता था। मुशरफ का बाप उसकी राहें, इसलिए तो उसने उसे दूर से देख लिया। एक मौजू था कुचला हुआ सरकंडा, इस पर मैंने मुनादी की थी और उसमें ये यहूदी रस्म का मैंने जिक्र किया था कि यहूदियों में एक रस्म है गजारा, और ये रस्म जो है, अगर कोई बेटा या बेटी नाफरमानी करके, बगावत करके, सरकशी करके, माँ बाप को दुख देकर या अपना हिस्सा लेकर चला जाए, तो यहूदी मुआशरे में उन्हें वापस आने नहीं देते थे। अगर वो आता था तो इलाके के बुजुर्ग मिलकर, कच्चे मिट्टी के बर्तन होते थे और वो ऊपर से नीचे फेंकते थे, और अगर वो टूट जाते कि इससे पेशतर वो वापस आता तो उसे हमेशा हमेशा के लिए सोसाइटी से, मुआशरे से, खानदान से वो कट जाता था, अलग हो जाता था। अब आपको पता है मुशरफ का बाप दौड़ा है। और ये भी एक बात इंटरेस्टिंग है कि यहूदियों में जो बुजुर्ग हैं वो दौड़ते नहीं है। ये उनकी रिस्पेक्ट होती है कि बुजुर्ग जो है वो हमेशा ऐसा लिबास पहनते हैं, इस अंदाज से चलते हैं, इस तौर से उठते बैठते हैं कि लोग उनकी हमेशा रिस्पेक्ट करें। अब मुशरफ का जो बाप है, क्योंकि वो उसकी राहें तक रहा था और वो दौड़ा, और दौड़ा भला क्यों? वो इसलिए दौड़ा था कि कहीं गजारा की जो यहूदी रस्म है वो ना हो जाए, क्योंकि अगर वो हो जाती तो मुशरफ अपने बाप से और अपने खानदान से हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाता। और ये सलीब की तस्वीर है कि खुदा ने, इससे पहले कि इंसान जहन्नम में जाता, खुदा ने अपने बेटे यीशु को कुर्बान करके मरते हुए इंसान को बचा लिया है, ताकि इंसान जहन्नम में ना जाए बल्कि खुदा की बादशाही में चला जाए। ये सलीब की तस्वीर भी है, ये सलीब की पिक्चर है हमारे सामने। अब उसके बाप ने क्या किया है? उसको दूर से देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसको गले लगा लिया और चूमा। वाह! एक ही करके गया सी मुशरफ। हाँ जी, दुख देकर गया था ना, हिस्सा लेकर भी चला गया, हिस्सा ले लिया था ना उसने, तो अब तो इस लायक नहीं था कि उसके साथ ये सलूक किया जाता। लेकिन बाप का दिल मुआफ करने वाला दिल है। कौन सा दिल है? मोहब्बत करने वाला। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जमीनी बाप आसमानी बाप का तर्जुमान भी है। जमीनी बाप आसमानी बाप को रिप्रेजेंट करता है।
उसकी तर्जुमानी करता है। इसलिए जो जिस्मानी बाप हैं, जो जमीनी बाप हैं, उन्हें याद रखना है कि अगर आप मोहब्बत करते हैं, अगर आप माफ करते हैं, अगर आप अपने बच्चों को गले से लगाते हैं, उनकी गलतियों को, उनकी कोताहियों को, उनकी बेवकूफियों को, उनकी नादानियों को नजरअंदाज करके उनको फिर से गले लगाते हैं, तो दर हकीकत आप आसमानी बाप की तर्जुमानी कर रहे हैं। क्योंकि इसी तरह हमारा जो आसमानी बाप है वो हमें गले लगाता है। इक्कीसवीं आयत में जब आप देखें तो वहां पर वो क्या कहता है? बेटे ने उससे कहा, हाँ, बेटा अभी भी उसी जगह पर खड़ा क्योंकि वो पशेमान है। हाँ जी, बेटे ने क्या कहा? बेटे ने उससे कहा, बेटे ने उससे कहा, ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा लिबास। वाह, ये बाप का दिल है। हालांकि वो अपना हिस्सा ले चुका है। बाप ने क्या कहा? बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा लिबास जल्द निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूती पहनाओ। अंगूठी किस बात की अलामत है? रिश्ते की, कि हमारा खुदा के साथ रिश्ता, अथॉरिटी, इख्तियार, रिलेशनशिप को पेश करती है अंगूठी। उसे अंगूठी पहनाई गई। और मैं अक्सर कहता हूं, समटाइम्स हमारी नाराजगियां हो जाती हैं आपस में, बहन भाइयों के दरमियान, खानदानों के दरमियान, फैमिलीज के दरमियान, और मैं स्टेटमेंट अक्सर देता हूं कि रफाकतें टूटती हैं, रिश्ते नहीं टूटते। फिर सुने, रफाकतें टूटती हैं जी, रिश्ते नहीं टूटे। मुशर्रफ का अपने बाप से कुछ वक्त के लिए राबता मुनक़ता हुआ था, कुछ वक्त के लिए रफाकत टूटी थी, रिश्ता नहीं टूटा था। इसी तरह इंसान ने गुनाह किया, खुदा बाप की नाफरमानी की, बाग़-ए-अदन में हुक्म अदूली हुई, इंसान खुदा की हुजूरी से निकाल दिया गया। खुदा के साथ हमारी रिफाकत टूटी थी, रिश्ता नहीं टूटा था। यीशु मसीह ने आकर उस रफाकत को फिर से बहाल कर दिया। आमीन। अंगूठी, जैसा कि हम सीख रहे हैं, रिश्ता, रिलेशनशिप, ताल्लुक, अथॉरिटी। और जूती किस चीज की? रहनुमाई के लिए। पाथ आपकी जो राहें हैं, जैसे कलाम में भी लिखा है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राहों के लिए रोशनी है। बाप हमेशा हमारी रहनुमाई करता है, बाप रहनुमाई करता है। और फिर इसके साथ साथ खुदा हमें मौका भी देता है। मुशर्रफ के बाप ने उसे मौका दिया है कि वो अपनी गलतियों को ठीक करे, वो अपनी नादानी और बेवकूफियों को ठीक करे। आज इस चीज की जरूरत है कि हम गौर करें कि क्या हम बाप की मोहब्बत को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। कितने लोग हैं आज, कितने बच्चे हैं आज, कितनी बेटियां हैं, कितने बेटे हैं। हैरानी की बात है कि मां बाप उन पर इतना इन्वेस्ट करते हैं, बेचारे बूढ़े हो जाते हैं, बेचारे कमजोर हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, मौसम और हालात की परवाह नहीं करते। ये गर्मी जो आजकल है, आप मजदूरों पर गौर करें, जो धूप में, इवन जो हमारे बहन भाई, हमारे अजीज सऊदीया में, दुबई में, गल्फ कंट्रीज में गए हुए, आपको पता है वो कितनी मुशक्कत करते हैं वहां पर। और इतने जड़े उन्होंने फैमिली मैंबर्स ने वो वैसे ही बड़े तिड़े फिरदे ने कि मेरा अब्बा दुबई गया होया है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਏਸੀ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ 'ਚ
मौजा करन दे हो, ठीक है। ये सारी बरकत, ये सारी ब्लेसिंग्स, इनके लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं। लेकिन इस बात को हमें याद रखने की जरूरत है, इस बात को हमें याद रखने की जरूरत है कि हमारा बाप हमारी फिक्र करता है, हमारा ख्याल रखता है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। इसलिए अपने माँ बाप की इज्जत करें, उनसे कभी बेवफाई ना करें, उनका कभी दिल ना दुखाएं। आमीन। आए झुके और बाप की मोहब्बत और बाप का जो दिल है उसके बारे में गौर करें कि वो किस कदर शफीक और मेहरबान है। सब सर झुक जाए, हम दुआ करेंगे। खुदाई कदूस तेरा शुक्र हो आज के पैगाम के लिए। ये पैगाम बहुतों के लिए बरकत का, शिफा का, निजात का, तसल्ली का, बहाली का। मुशरफ की तरह वो बच्चे जो नाफरमान हैं, जो माँ बाप से दूर चले गए, जो माँ बाप का दिल दुखाया और अपनी गलत राहों का इंतखाब किया, गलत फैसले किए, ऐ खुदा उनके दिल बदल दे ताकि अपने माँ बाप की इज्जत करे। खासतौर पर फादर जो फैमिली के लिए बहुत ज्यादा दुख उठाता है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता है। ऐ खुदा तू बच्चों के जहनों को खोल। अभी मैं दुआ भी करना चाहूंगा वो बहन भाई जो यहां बैठे और जो लाइव देख रहे हैं और वो दुआ करवाने के लिए आए हैं और वो दुआ करवाना चाहते हैं और वो बीमार हैं और वो परेशान हैं और वो मुश्किल में है और वो प्रॉब्लम में है, हम आपके लिए दुआ करेंगे और खुदाई पाक रूह आपको आजाद करेगा। ओ हर रासे बेखो इंदरे से ब्राका दाला रसे ओ ले रे से के दे ले रे से बेरे के दे ले। हम दुआ कर रहे हैं यीशु के नाम में बीमारियों को झड़कते हैं। जो यहां बैठे हैं अब बैठे बैठे बीमारी वाली जगह पर हाथ रख लें और जो नाज़रीन है वो भी, हम दुआ करेंगे आपके लिए यीशु के नाम में। यीशु के नाम में बीमार शिफा पाए, यीशु के नाम में बदरुओं से लोग आजाद हो, शैतान के जकड़े आजाद हो, इब्लीस के जकड़े आजाद हो, बुरी तस्वीरों छोड़ो, कमजोरियां छोड़ो, यीशु के नाम में छोड़ो इन बदनों को। फिलफोड़, बरकत, शिफा और बहाली आए आपके बदनों में से। हर तरह की तकलीफ, हर तरह की दर्द, हर तरह की रसौली यीशु के नाम में जाती रहे। ब्लड प्रेशर, शुगर नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम में। शिफा पाओ यीशु के नाम में, बरकत पाओ यीशु के नाम में। खुदा हम तो अपना हाथ बढ़ा और कसरत की बरकत दे और अपने लोगों के साथ मदद कर रहनुमाई कर यीशु के पाक नाम में। आमीन।